हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। हिंदी उर्दू रीडिंग्स के लिए आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लाई हूँ वो है आप नेक्स्ट 24 आवर्स में योर पर्सनस करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सो हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। एंड या हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1, दिस इज़ ब्राउन स्टोन, बहुत ही क्यूट सा छोटू सा ब्राउन स्टोन है। एंड दिस इज़ लाइट ग्रीन स्टोन। सो इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको, जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सेलेक्ट करें। एंड हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग विथ दिस पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। ओके, सो ये ऑरिकल कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपके टैरोट कार्ड देख लेते हैं। ओके, सो ये क्विक एनर्जी होगी आपके पर्सन की। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए, वही हम देखेंगे। ओह वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो है वो अभी दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हवाले से। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ में ये बता दूँ कि आप बहुत ही, जो मुझे देख रहे हैं अभी मेरे व्यूवर, आप बहुत ही एक लविंग और बहुत ही केयरिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट है आपका, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है आपकी। और वही पर्सनैलिटी आपके पर्सन इस वक्त जो है वो मिस कर रहे हैं। आपकी जो केयर करने का अंदाज़, आपकी जो लविंग पर्सनैलिटी, उस सारी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, केयरिंग हैं एंड ब्यूटीफुल भी हैं। सो आपकी ब्यूटी को, आपकी लव को, आपकी केयर को इस वक्त वो मिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में भी वो, उनकी ये एनर्जी यही रहने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके प्यार को या आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे इन नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़े से जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है, हो सकता है किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर आपका स्टार साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी हो सकता है। किसी चीज़ को लेके वो जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में भी उनकी एनर्जी मुझे यही लग रही है, मिस तो कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं, या फिर लेस कॉन्टेक्ट में, या फिर इन एंड आउट जो है वो सिचुएशन रहती है आप दोनों की। आप बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देते हैं, मगर वो दो चीज़ों के बीच में जो है वो जगल करते रहते हैं। हो सकता है मे बी फैमिली हो, उनकी फैमिली में और आपके बीच में वो उन्हें या जगल करते हैं, या और आई थिंक मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पे, क्योंकि विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये फील हो रहा है आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस और एंजाइटी में है। यानी कि उनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है, काफ़ी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जगल भी कर रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी एंजाइटी, और उनको फील होता है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बनी हुई, उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे आपके पर्सन बहुत परेशान, एक बहुत ही एक फंसा हुआ सा, एक बहुत ही परेशान इंसान मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मुझे जो एनर्जीज़ जो यहाँ पे पिक हो रही है ना, वो ये हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, परेशान है, बहुत जगलिंग की है उन्होंने इस कनेक्शन को लेके। ओ माय गॉड, या 2 ऑफ कप्स, प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, नो डाउट, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। विद दिस 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस
या लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। सो थोड़ी सी और क्लियरिटी देख लेते हैं आप कि आपके पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं। अब दोनों का म्यूचुअल लव है, आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली ही एक दूसरे को लव करते हो, म्यूचुअली एक दूसरे के बारे में सोचते हो। प्यार आप दोनों को ही है एक दूसरे से, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत लव करते हो, बहुत एक दूसरे की केयर करते हो, परवाह करते हो। या एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक ही चीज़ फील करते हो। बट आई डोंट नो यहाँ पे क्यों आपके पर्सन इतना जगल कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्यों आपके पर्सन इतना जगल कर रहे हैं, किस बात की उनको इतनी एंजाइटी है, जबकि आप भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करते हैं आपसे, फिर भी वो जगल कर रहे हैं। किस चीज़ के बीच इतनी जगलिंग हो रही है। या 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप ही के साथ वो अपनी विक्ट्री देखते हैं, आपको एक स्टार की तरह भी देखते हैं। हो सकता है आपके पर्सन कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, या मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन सोशल मीडिया पे फेमस हैं, या फिर उन्हें या फिर किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं वो जो काफ़ी नोबल फैमिली हो, जो काफ़ी या द हैंगमैन। या देखिए फैमिली का जब मैंने बात की तो यहाँ पे द हैंगमैन काफ़ी फंसे हुए और काफ़ी बंधा हुआ सा खुद को फील करते हैं। आपको सेक्रीफाइस उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया है, जगलिंग की है अपने फैमिली के बीच, या फिर किसी भी सिचुएशन के बीच, जिस वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की, एंजाइटी की एनर्जी में है। आपको सेक्रीफाइस करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ पे वो हैं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जहाँ पे भी वो हैं वहाँ पे वो बिल्कुल भी वहाँ पे वो खुश नहीं है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत खुद को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर ये आपके स्टार साइंस भी हो सकते हैं। मुझे ना यहाँ पे काफ़ी एक मजबूर सा और एक बंधा हुआ सा पर्सन मुझे फील हो रहा है, जो आपके साथ एक विक्ट्री तो देखता है, बट उसको समाज की और उसको एक दुनिया की भी एक फ़िक्र है कि कहीं आपका रिलेशनशिप या आपका प्यार अगर किसी को पता चल गया तो हो सकता है उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। मे बी ऐसा हो, कुछ तो है। या क्यों जगलिंग कर रहे हैं, या वाई, ओके, जस्टिस। या थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, जगलिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या विद 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस रही हों, या फिर अभी भी चॉइसेस हों, बट उस वक्त उन्होंने आपके प्यार की में भी हो सकता है कदर नहीं की और हमेशा वो जगलिंग करते रहे। या फिर उन्हें ऐसा फील होता होगा कि आपके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब खुद से भी ज़्यादा वो आपके लिए फीलिंग उनके दिल में आती होगी, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते होंगे, या स्टेप बैक कर जाते होंगे, या फिर इन एंड आउट करते होंगे। और आपने उनको जितना प्यार दिया है, अब वो उस प्यार को फील करना चाहते हैं दोबारा से, उस प्यार को वो याद कर रहे हैं। आपको जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ को वो अपनी, हो सकता है वो पोजीशन की वजह से अपनी, वो काफ़ी मुझे फेमस पर्सनैलिटी लग रहे हैं आपके पर्सन, हो सकता है सोशल मीडिया पे फेमस हों, जिस वजह से उन्होंने हो सकता है अपने कैरियर के बीच और आपके बीच, फाइनेंसेस के बीच और आपके बीच जगलिंग की है। हो सकता है फैमिली के बीच और आपके बीच जगलिंग की है, जिस वजह से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं उन्होंने आपके प्यार को आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि प्यार तो आप दोनों ही, म्यूचुअल एनर्जीज़ आप दोनों की, लव तो आप दोनों को ही एक दूसरे से है। लेकिन अभी इस वजह से वो खुद को बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी वो मुझे काफ़ी इसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं कि ख़ुद को बहुत ही बंधा हुआ सा फील करेंगे, और जस्टिस आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो ख़ुद को बहुत ही बंधा हुआ और स्ट्रेस, एंजाइटी की एनर्जी में मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में भी दिख रहे हैं। सो देखते हैं आपके कुछ ऑरेकल मैसेजेस। ओके,
इट इज़ सेफर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। या मे भी हो सकता है ये मैसेज आपके पर्सन को दिया जा रहा है, वो चाह तो रहे हैं आपसे बात करना, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, अभी भी ख़ुद को वो स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। सो शायद उन्हें यही कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सेफ़ है ये प्यार, आप परेशान ना हो, आप जो है वो इस चीज़ से भागे नहीं, क्योंकि वो भाग रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फेमस मुझे पर्सनैलिटी लग रही है, वो अपनी इस चीज़ से भाग रहे हैं कि कहीं अगर मैंने ये प्यार एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी पोजीशन पे, मेरी रेपुटेशन पे कोई असर ना पड़े, जिस वजह से उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है। और उन्हें यही कहा जा रहा है कि ये इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। या रिकॉन्सिलेशन, वेरी गुड, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट की। रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके पर्सन वापस आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है वो आपसे रिकॉन्सिलेशन करें, हो सकता है आपसे बात करें, हो सकता है अपने इस लव को वो आपके सामने एक्सेप्ट करें, मुझे ये फील हो रहा है। हो सकता है आप अपने लव को वो रिकॉन्सिलेशन आप दोनों की होगी, और हो सकता है वो आप अपने लव को, क्यों आपको उन्होंने सेक्रीफाइस किया, क्यों उन्होंने आपको छोड़ा, वो सारी चीज़ें आपके साथ वो आपको वो बताएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है उनका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आ जाए, वो ख़ुद को इस बंधी हुई जो एनर्जी है उससे बाहर निकालने में हो सकता है वो उन्हें विक्ट्री मिले, कामयाब हो जाएं वो इस चीज़ से, इस चीज़ से ख़ुद को बाहर निकालने में। फ्रेंड्स, आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। या आई हैव क्राइड टीयर्स फॉर यू, ओ माय गॉड। आपके पर्सन जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि उनको रातों को जो उनकी नींद जो है ना वो ख़राब हुई भी है, और उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही, काफ़ी स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार हुए हुए। सो वही चीज़ वो आपको बता रहे हैं कि आई हैव क्राइड ओवर यू, टीयर्स फॉर यू, काफ़ी रोए हैं वो आपके लिए, रातों को जागे भी हैं, काफ़ी रोए हैं वो आपके लिए, यही चीज़ वो आपको बता रहे हैं। आई सी यू आर माई हस्बैंड और वाइफ। वो आपको एक मैरिज मटीरियल, आपको हस्बैंड और वाइफ की तरह देखते हैं, और यही चीज़ वो अपने, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इस डर को ना भगाने में कामयाब हो जाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, और वो आपको आके ये सारी चीज़ें बताएंगे। या बिल्कुल मुझे यही फील हो रहा है। आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर देट। या कोई ऐसा उन्होंने, हो सकता है कोई ऐसी बात उन्होंने आपसे छिपाई है, हो सकता है कि मनी एंड फाइनेंसेस के बीच, वो आपके बीच या फिर फैमिली के बीच वो जगलिंग कर रहे थे, जो चीज़ उन्होंने आपसे छिपाई है, और उसी चीज़ को वो आके आपसे बोलेंगे एंड आपको जो है वो सॉरी भी कहेंगे। या आई सी यू इन माई ड्रीम्स, ओह माई गॉड, इससे बढ़ के और क्या होगा। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, आपको अपने ख्वाबों में भी देखते हैं। या सो ये तो आपके पर्सन के मैसेजेस थे फ्रेंड्स। एंड मैं लास्ट यहाँ पे एक ऑरिकल कार्ड में से एक और आपके लिए मैसेज या फिर एडवाइस जो भी आता है वो ज़रूर मैं देखना चाहूँगी। वन कार्ड प्लीज़, गिव मी वन कार्ड प्लीज़। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। या मैं यही देखना चाह रही थी कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुज़रे हैं। इस सारी सिचुएशन में ना किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुज़रे हैं, और उसी चीज़ से अब उनको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो उस चीज़ से ख़ुद को बाहर निकालेंगे, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो रहा है, उनकी जो
नेक्स्ट 24 आवर्स में जो उनकी ये जो फीलिंग्स हैं वो आपको कॉल या टेक्स्ट के मैसेज के थ्रू वो आपको ज़रूर बताएंगे, जस्टिस आपको देंगे और इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ख़ुद को बाहर निकालेंगे। आई फील दैट। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ की। उनकी रीडिंग कैसी लगी रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया पाइल नंबर 2, सो उनकी रीडिंग देखते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या कॉल और टेक्स्ट और मैसेज करेंगे आपको। सो वही देखेंगे हम। ये आपके ऑरिकल कार्ड्स हैं जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आपके टैरोट कार्ड देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट जो मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है, आपके जो पर्सन हैं वो देखिए उनके पास सब कुछ है बट आप नहीं हैं। वो इस चीज़ को नेक्स्ट 24 आवर्स में भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो महसूस करने वाले हैं, फील करने वाले हैं कि मेरे पास सब कुछ है बट वो जो नहीं है वो जैसे ये देखिए ये 3 जो कप्स गिरे हुए हैं ना, ये पर्सन उसको देख रहा है। ये जो 2 कप्स इसके पास पड़े हुए हैं उसे नहीं देख रहा है। या फिर आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी मिसिंग एनर्जी में मुझे लग रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। आई थिंक यहाँ पे भी मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपने जो है ना वो बाउंड्रीज़ आई थिंक सेट कर ली हैं। अब आप जो है ना वो अपनी एक बाउंड्रीज़ में रह रहे हैं। इसी वजह से शायद आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो खुद को बहुत ही परेशान, या मेरे ख्याल से ना मुझे फ्रेंड्स मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच किसी बात को लेके, आपके और आपके पर्सन के बीच किसी बात को लेके ना कोई फ़ाइट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आपने बाउंड्री सेट कर ली है। आप अब उनसे बात करना नहीं चाहते हैं, आप उनसे अब कोई डील करना नहीं चाहते हैं। दैट्स वाई आपके जो पर्सन है वो बहुत दुखी एनर्जी में, बहुत दुखी है। और आप या अब विद द 7 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में जो है वो जो उन्हें फील हो रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में जो है वो कब मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर आपको ये फील हुआ है और किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उस वजह से लेके आपके पर्सन अब जो है वो बहुत दुखी है। क्योंकि आपने आई थिंक आपने ना मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने अब एक अपनी बाउंड्री सेट कर ली हुई है उस झगड़े के बाद। तो देखते हैं आगे और रीडिंग में आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में और क्या है, किस बात को लेके आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या किस बात को लेके हुआ है, और आपके पर्सन की ये फीलिंग्स जो हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगी, या फिर वो इन फीलिंग्स इस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे या नहीं। ओके द सन, वाओ, जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या आपके पर्सन इस फीलिंग से बाहर निकल सकेंगे या नहीं। सो यस, वो निकलेंगे। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन जो है वो इस फीलिंग से बाहर निकल सकेंगे या नहीं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो येस वो निकल सकेंगे। द सन का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे आपके पर्सन इस एनर्जी से तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अब दोनों के बीच जो फाइट हुई है उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आपने एक जो बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, आपने अब उनसे कांटेक्ट करना या बात करना, आपने एक अपनी बाउंड्री सेट कर ली कि बस मुझे अब इस झगड़े के बाद जो है ना वो तुमसे बात नहीं करनी है। उस चीज़ को लेके अब वो बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अब वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर आप दोनों इस एनर्जी में हैं तो आप दोनों ही इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे विद दिस 2 ऑफ कप्स या
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी विद दिस 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे लग रही है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं। और इस एनर्जी में अगर आप दोनों ही इस एनर्जी में हैं तो आप दोनों ही इस एनर्जी से ख़ुद को बाहर निकालेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। या द हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन जो है ना, आई थिंक उन्होंने कभी भी कोई बात आपसे खुल के नहीं कही, हमेशा बातों को सीक्रेट रखा, आपको जस्ट उतना ही बताया जितना आपको सुनने की या बताने की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा उन्होंने कभी आपको बताया नहीं। और शायद इसी चीज़ को लेके आप दोनों के बीच जो है ना वो झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ है, इसी बात को लेके हुआ है कि आपने शायद उनसे कहा हो कि तुम मुझे जो है वो कोई भी बात खुल के नहीं बताते हो, जो भी बात है अब छुपाते हैं मुझसे। या 9 ऑफ वैंड्स, ओके, सो इस सिचुएशन में ना आप लोग इन एंड आउट रहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन जब आपसे कोई बात, जैसे आपके पर्सन ना जब मे बी आपके पर्सन आपको ना अपनी टक्कर का देखते हैं, तो जब वो देखते हैं ना कि ये भी मेरे टक्कर का बंदा है या बंदी है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो कभी तो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपसे प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर वो जो है ना वो निकल पड़ेंगे, फिर वो ये इन एंड आउट वाली फिर वो सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, फिर वो सीक्रेटिव हो जाते हैं, बहुत सारी बातें छुपाने लगते हैं आपसे, और इसी चीज़ को लेके ना आप दोनों के बीच जो है वो झगड़ा हुआ है और इस वजह से वो दुखी भी हैं। बट नेक्स्ट 24 आवर्स में या 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में एंड द मैजिशियन, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी बॉटम में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। सो उससे यही फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ये एक अपनी लाइफ देखते हैं, आपको एक लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप मैनिफेस्टेशन वो कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में वो। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे आपके जो पर्सन हैं वो इस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, और हो सकता है कि कोई मैसेज या कोई कांटेक्ट आपको आ जाए उनकी तरफ से। So, देख लेते हैं आपके ऑरिकल मैसेजेस। या केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। या आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक मैग्नेटिक जो है ना वो अट्रैक्शन है एक दूसरे के बीच, आप उनके बगैर रह नहीं सकते हो, वो आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। सो ये होता है कि जब वो चले जाते हैं तो आप उनके पास चले, जैसे ना एक मैग्नेट होता है ना, एक दूसरे को खींचता है ना, वो इस तरह से आप दोनों का कनेक्शन रहता है। सो इन एंड आउट तो रहता है, वो इसी वजह से फिर इन एंड आउट रहता है, फिर वो भी रह नहीं सकते हैं आपके बगैर, वो भी जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, एक जैसे उनको कोई जो है ना वो चुंबक जो है ना वो ऐसे खींच रहा हो अपनी तरफ, उसी तरह से वो आ जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की। या लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपसे ये कहा जा रहा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको यहाँ पे ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी ये इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन होती है ना फ्रेंड्स, ये बहुत एक परेशान कर देने वाली सिचुएशन होती है। सो इस वजह से सबसे पहले तो आप ख़ुद को लव करें, ख़ुद को प्यार करना सीखें, तो अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है दूसरों के सामने। अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो ना तो क्या होता है, फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। सो खुद उस चीज़ को पकड़े नहीं, उसको जस्ट लेट गो करें, उसको जाने दें। और आपके पर्सन जो हैं वो उनको भी आपने जो बाउंड्रीज सेट की हुई है ना, बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है उन बाउंड्रीज़ को अब जो है सब्र के साथ उन बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहें, उन बाउंड्रीज़ को अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको पहचानें और ख़ुद से जो है वो कांटेक्ट ना करें अपने पर्सन को। सो देख लेते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, क्या यहाँ पे वो मैसेज आपको देंगे। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। या यही तो बात है, आपने उनको इतना स्पेशल फील करवाया, जब भी वो आपके पास आए आपने हर चीज़ को भूल गए और आपने उनको इतना स्पेशल फील करवाया, इसीलिए वो आपको थैंक्स बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। या
आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम। या मैंने क्या बोला था, 10 ऑफ पेंटिकल का जो यहाँ पे बॉटम में आया था ना, वो आपके साथ अब ये जो इन एंड आउट वाली जो सिचुएशन है ना, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और वो रेडी हैं आपके साथ अपनी पूरी जो है वो पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। आई लव यू मोर देन आई कुड एवर होप टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। या बहुत दोनों की ही म्यूचुअल एनर्जी, जैसे मैंने कहा था, आप दोनों ही एक दूसरे से जो है वो लव म्यूचुअली करते हैं। सो जो एक लफ्ज़ों में बयान ना हो ना, उतना प्यार वो आपसे करते हैं। वो एक्सप्रेस भी करेंगे अपने इस लव को, बहुत जल्द करेंगे इस अपने लव को एक्सप्रेस आपसे। मुझे यहाँ पे 24 आवर्स में उनकी यही एनर्जी, बहुत ही लविंग और केयरिंग एनर्जी मुझे लग रही है। ख़ुद को भी वो बाहर निकालेंगे इस एनर्जी से और आपको भी बाहर निकालेंगे। येस आई एम योर सोलमेट। या हो सकता है ये सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का। या सो मे बी फ्रेंड्स, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की है वो सोलमेट कनेक्शन में हो। सो एक हम यहाँ पे आपके ऑरिकल मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओ वाओ, हार्मनी। या यहाँ पे देखिए सोलमेट का आया, सोलमेट का यहाँ पे मैसेज आया और यहाँ पे हार्मनी का आया। ये नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके पर्सन आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, उनकी यही एनर्जी रहेंगे। वो आपके साथ अब रेडी हैं, आपके साथ पूरी अपनी लाइफ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके साथ रेडी हैं और आपको जो है वो इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और आपको वो अपना सोलमेट भी मानते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में उनको यही फील होगा कि आप उनके सोलमेट हैं और वो आपसे बात भी करेंगे। वो ख़ुद को भी इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे और आपको भी इस एनर्जी से जो है वो बाहर निकालेंगे। जो भी आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है उस चीज़ को वो सॉर्ट आउट करेंगे, आएंगे आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे जो है वो अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे उनकी फीलिंग्स तो यही दिख रही हैं। अगर वो नहीं भी आए तो प्लीज़ आप ख़ुद से कोई इनिशिएट नहीं लीजिएगा। लेट देम वो उनको खुद ही जो है ना वो कोई उन्हें खुद ही जो है ना कोई एक्शन लेने दें अपने पर्सन को। अब आपने उनको जब जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हुई हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपनी सेट की हुई है ना, उसमें ही आपको रहना है और अपने पर्सन जो है उनको ही करने दे अब जो भी करना है। सो मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 24 आवर्स में उनकी जो आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी एक लविंग और केयरिंग वाली फीलिंग्स आने वाली हैं। उनको बहुत अच्छा फील होगा, उनको ये फील होगा कि आप उनके सोलमेट हो और वो आपसे जो उनका झगड़ा हुआ था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको वो ज़रूर जो है वो आपसे उस चीज़ के ऊपर ना वो सोचेंगे ज़रूर। हो सकता है एक्शन लें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्शन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए एक्शन नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है वो कॉल टेक्स्ट मैसेज ना भी करें, लेकिन उनकी एनर्जीज़ यही रहेंगी। वो सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि फ्रेंड्स ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती हैं। एनर्जीज़ जो है वो शिफ्ट होती रहती हैं। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को देखिएगा। एंड कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।